हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के आर बेसिक स्टडी। दोस्तों, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी, जहाँ पे सी क्या है 90 डिग्री है और ए और बी क्या है ऑटोमेटिक, ये तो न्यूनकोण ही हो जाएगा। तो इस तरह के जो त्रिभुज होता है उसको आप क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के बारे में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इस त्रिभुज का देखिए, ये जो त्रिभुज है ना, इसका मैक्सिमम यूज है। आप कहीं भी पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा या फिर कुछ भी करिएगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन जो त्रिभुज का बनाइएगा उसमें समकोण त्रिभुज का एक अहम रोल होता है। इसलिए इस त्रिभुज का जो होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का डिटेल्स यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये त्रिभुज आप देखिए, ए बी सी। ये तो पता है त्रिभुज में 3 साइड होता है, 1 2 3 साइड होता है। लेकिन ये त्रिभुज अपने आप में खास है। क्यों खास है? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं? समकोण त्रिभुज 2 तरह का होता है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जो एंगल के बेसिस पे जो कोण है, ठीक है, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एंगल के बेसिस पे इस पे न्यूनकोण हो जाता है, समकोण हो जाता है और अधिक कोण हो जाता है। तो न्यूनकोण और अधिक कोण का यहाँ पे नहीं बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है समकोण त्रिभुज का। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब आप सोचिएगा कि एक कोण 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, जस्ट इस पर नॉर्मल होगा, एकदम नॉर्मल, ठीक है, एकदम नॉर्मल। मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसा। और इसके बीच जानते हैं ना, एक्स और वाई एक्सिस के बीच क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी इस त्रिभुज में भी होता है। सपोज इसको अगर एक्स लाइन मानिएगा, इसको वाई लाइन मानिएगा, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस त्रिभुज का यही मतलब है। बाद बाकी 2 कोण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक न्यून हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी त्रिभुज में इन एनी ट्रायंगल ए बी सी हो, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये तो पता है ना, वो हमेशा तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोण सी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू बैठाइएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है, 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, कोण ए प्लस कोण बी, और 90 को उधर ले जाइएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब दोनों कोणों का योग, यानी कि एंगल ए और एंगल बी का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो रहा है। यानी कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए और बी क्या होगा, लेस देन, मतलब ए दोनों का योग सोचिए 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक एंगल ए और एंगल बी दोनों कोण क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा ना, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का योग है 90 डिग्री, तो कभी भी 90 डिग्री से बड़ा होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कहिएगा कि ए 90 डिग्री हो जाए तो बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कभी भी बी अगर मान लीजिए 0 होगा तो वो तो त्रिभुज ही नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों को 2 कोण न्यून हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो समकोण में आप समझ गए कि समकोण में क्या फंडा होता है। पहले एंगल का फंडा आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। अब आपको मेन चीज़ समझाते हैं, मेन चीज़ इसमें होता क्या है। इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पे आपको बी सी दिख रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, ये आधार हो गया, ये बी सी दिख रहा है ना, ये आपका आधार हो गया। आधार जो भी क्षैतिज रेखा होगा ना, यानी कि हॉरिजॉन्टली होगा, उसको आधार बोल दीजिएगा। एक हॉरिजॉन्टली होगा तो दूसरा क्या होगा, अभी सिखाएं, वर्टिकल हो जाएगा। तो जो भी वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है ना, वर्टिकल, वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आधार, ठीक है, ये आपका ऊंचाई, ठीक है ना। और ये जो आपका होगा बीच से ऐसे जाएगा, ये ए बी दिख रहा है, इसको आप कर्ण बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। अब इस त्रिभुज में एक खासियत ये है कि आपका ऊंचाई और आधार क्या होगा, इंटरचेंज होते रहता है, आपस में बदलते रहता है। लेकिन कर्ण जो है वो फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि कर्ण क्या है, दोनों जो साइड है आपका, उससे क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। यानी कि ए सी और ए बी, ये जो आपका ए बी है या ए बी क्या है, आपका कर्ण है ना, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, बी सी और ए सी से। ये बात याद रखिएगा। इसलिए कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण फिक्स होगा।
अब हम आपको क्या बोले, आधार और ऊंचाई दोनों आपस में इंटरचेंज होते जाएगा। क्यों इंटरचेंज होगा, आप सोचिए ना, ये बी है, इसको उठा के यहाँ पटक दीजिए और ए को उठा के यहाँ पटक दीजिए, तो ये देखिए किस तरह का त्रिभुज बनेगा। आप यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं, ऐसा बन जाएगा, ऐसा देखिए, देखिए ये ऊपर गया ना, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर गया, तो ये कर्ण क्या हो जाएगा, अब ऐसे बन जाएगा। अब देखिए ये बी तो ऊपर चला गया, तो बी ऊपर गया तो सी क्या हो जाएगा, सी इधर आ गया, और ए नीचे आया ना, तो ये देखिए नीचे आ गया। अब ए सी क्या था, ए सी आपको ऊंचाई था ना, अभी ए सी देखिए ऊंचाई था ना, अब देखिए ए सी क्या हो गया, आधार नहीं बन गया, आधार बन गया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली आ गया। और ये क्या हो गया, बी सी आपका आधार था, ये ऊंचाई बन गया क्योंकि ये वर्टिकल आ गया। और ये कर्ण देखिए, कर्ण तो वही रह गया, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ये त्रिभुज का बेसिक इन्फॉर्मेशन जान गए फ्रेंड्स। अब आपको हम बताते हैं, ये आपको समझ में आया तो बहुत आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत कम लोग मतलब समझ में आता है कि मतलब इतना इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को नहीं रहता है। सीधा पता रहता है कि समकोण त्रिभुज है, एंगल देखते हैं, बात करता हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन पूरा दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बताते हैं समकोण त्रिभुज में और इन्फॉर्मेशन। ये समकोण त्रिभुज आपको में ऊंचाई, अब इसको हम ले लेंगे, ठीक है ना, इसको आप समझाने के लिए हम बता दिए कि आधार ऊंचाई चेंज होगा। इसी त्रिभुज से हम लेकर के चलते हैं। देखिए ऊंचाई आपका क्या है, AC है, आधार क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AB है, ठीक है। तो एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है वही बताते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। ये आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये आपको याद ही रखना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपका आधार है ना, आधार को हम क्या करते हैं, कुछ भी मान ले। सपोज ये आधार है, इसको आप क्या माने, चलिए इसको हम BC ही रहने देते हैं, ठीक है ना। आधार आपका क्या है, BC है ना, ऊंचाई क्या है, AC है, और कर्ण क्या है, कर्ण आपका AB है, तो इसको वही रहने देते हैं। तो यहाँ पे सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करें। कर्ण आपका क्या है, AB है ना, तो लिख दीजिए AB का स्क्वायर बराबर क्या, आधार क्या है, BC का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई क्या है, AC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। तो जब भी आपको किसी भी त्रिभुज में आपको कर्ण निकालना हो, कर्ण अगर निकालना हो, यानी कर्ण अगर आपका AB हो जाएगा, तो AB बराबर क्या होगा, रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हो गया ना फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको आधार पूछा जाए, अगर ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है ना, अगर आपको कर्ण निकालना हो तो क्या कीजिएगा, रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, क्योंकि BC आधार है और AC क्या ऊंचाई है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि चलो आधार बताओ, तो आधार आपका BC है ना, तो BC को इधर रहने देगा, AC है, इसको इधर ले आइएगा। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, अगर आपको आधार पूछा जाए तो आधार आपका BC, तो BC का स्क्वायर रहने दीजिए और इसको इधर ले, आप देखो इसको इंटरचेंज करके लिख देते हैं इधर करके। तो ये AB का स्क्वायर इधर आए हैं तो माइनस AC का स्क्वायर, तो इसीलिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जब किसी भी त्रिभुज में, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको आधार पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB क्या है, कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस AC क्या है, ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई का स्क्वायर। तो याद रखिएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। सिमिलरली इसको ऐसे कीजिएगा, अगर AC निकालिएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AC क्या आपका ऊंचाई ना, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इसको निकालिएगा तो यही आएगा AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। मतलब अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको ऊंचाई अगर पूछा जाए तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आसानी तरीका से आपको बता देना है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, पहले तो समकोण त्रिभुज का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, इस समकोण त्रिभुज बोलते किसको हैं, उसमें क्या क्या होता है, आधार होता है, ऊंचाई होता है और कर्ण होता है।
त्रिभुज में जो एंगल होता है उसको हम किस तरह से लेते हैं, तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा, लेकिन एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो दूसरा दोनों कोण जो होगा दोनों का दोनों न्यून कोण होगा। कैसे न्यून कोण होगा, ये आपको हमने दिखा दिया। एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, दोनों का दोनों लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या दिया कि जो आपका ऊंचाई होगा और आधार होगा ये आपस में इंटरचेंज होते रहता है, मतलब आपस में अदल बदल होते रहता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण, ऊंचाई और आधार तीनों के बीच जो रिलेशन होता है, ठीक है ना, रिलेशन यानी कि रिश्ता, वो ये रिश्ता होता है। ये रिश्ता आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो ऊंचाई का स्क्वायर। अगर ये याद रखिएगा तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी याद नहीं रखा था, ऑटोमेटिक ये सब निकाल के रख दिया, ठीक है। बस ये आपको बेसिक जो ये आपका VVIP है, ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।